ये एग्जाम्पल जो है ये बुक का एग्जाम्पल है, मैं उसी को लिख रहा हूँ. ओके, इट इज़ गिवन इन द बुक, इन द गैलियन. सो यू कैन refer to that also. You can see that. फिर we will solve the questions from the exercise, उससे और क्लियर हो जाएगा. देखते हैं. ओके, सो एक ग्रुप दिया हुआ है, गिवन ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. ओके, जी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1176. तो इसको फैक्टराइज करोगे तो यू गेट प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब इंटू 3. ओके, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर. तो 8 इंटू 3 21, 8 इंटू 3 24. ओके, तो 24 इंटू 49 चेक कर लो कितना आता है. 1176 चेक. तो इसमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे? ओके, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स पहले लिख लो ऊपर वाले पार्टीशन के फॉर्मूले से. ओके, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स is nothing but partition of the number n1 3 into partition of 1 into partition of 2. तो सबका मल्टीप्लाई करोगे you will get 3 into 1 into 2, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें. सो distinct isomorphism classes of group of orders 1176. okay, distinct isomorphism classes of abelian groups of abelian group of order. okay, abelian group of order 1176. ओके, आर 6 होंगे. कौन कौन से हैं देखो, लिस्टिंग लिख लो. क्या है? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर. तो क्या क्या हो सकते हैं लिखते हैं. पहले एक है Z8 2 क्यूब विथ प्रोडक्ट ऑफ Z3 विथ Z7 स्क्वायर 49. अब Z8 इन दोनों को फिक्स कर लो. Z8 के लिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? हो सकता है कि इट्स आइसोमॉर्फिक टू Z4, प्रोडक्ट ऑफ Z4 विथ Z2, और ये दोनों वैसे ही रिमेनिंग सेम Z3 विथ Z49. इसी तरीके से इसको इन दोनों को और फिक्स करोगे तो इसको फिर से लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ Z2 विथ Z2 विथ Z2. Z8 को हमने ऐसा लिखा, और इन दोनों को ऐसे ही फिक्स कर लो प्रोडक्ट ऑफ Z3 विथ Z49. फिर प्रोडक्ट ऑफ Z8 8 वैसे रख लो, और Z3 एक ही टर्म है. Z49 को फिर से हम लोग ये एक और क्लास मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ Z7 विथ Z7. फिर एक और हमें मिलेगा प्रोडक्ट विद ऑफ Z4 विथ Z2, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ Z3 विथ Z7 अगेन विद प्रोडक्ट विथ Z7. ओके, सो और एक और पॉसिबिलिटी है, ये है Z2 प्रोडक्ट ऑफ Z2 विथ Z2 विथ Z2. ओके, विथ Z3 विथ Z7 एंड विथ अगेन विथ Z7. तो अब हमारा क्वेश्चन है, मेन एक क्वेश्चन हमारे मन में है कि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप दिया है, एक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1176 दिया है, तो इनमें से कौन सा है ये कैसे निकालेंगे? इफ वी आर गिवन ए पर्टिकुलर, if we are given a particular abelian group, particular abelian group
of order 1176, of order 1176. How to find which of them will be the possibility for this group G? Okay, how to find which of the above isomorphism classes represent the structure of G? Okay, यही क्वेश्चन है. Which of the above isomorphism classes represents the structure of the group G, ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए. तो इसके लिए ऑफ G, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी यूज द फॉलोइंग थ्योरम. ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी यूज द थ्योरम. इसको हमने कहीं पे यूज किया हुआ है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं यूज किया. ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है. टू फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक. टू फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स आर isomorphic if and only if they have the same number of elements of each order. Okay, they have the same number of elements of each order. Okay, हर ऑर्डर का जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं तो उसमें भी होने चाहिए. इसको हम लोग यूज़ करेंगे विदाउट गिविंग प्रूफ. वन साइडेड प्रूफ हमने पहले भी देखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से. ओके, दैट इज वी कंपेयर, तो इसीलिए ऑर्डर्स को कंपेयर करना पड़ता है. दैट इज वी कंपेयर द ऑर्डर. ओके, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी and the order of the elements in the above 6 possible products. Okay, and the order of the elements in the above 6 direct products. Okay, in the above 6 possible direct products. Okay, तो यही तरीका है, ये प्रोसीजर है, इसी को यूज करेंगे. इट इज ए लेंथी प्रोसीजर. ओके, इट इज लॉन्ग प्रोसीजर. अब एक और क्वेश्चन है, ये अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये सारे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है. व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट? यही हमारा क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे तो यू विल नो. ओके, एग्जाम्पल वेट कर लो थोड़ा सा. फॉर ए गिवन ग्रुप जी, फॉर ए गिवन फाइनाइट अबेलियन ग्रुप G with the prime power decomposition, with the prime power decomposition. Okay, prime factorization, उसी को prime power decomposition कह रहा है गैलियन. of order G का जो prime power composition मान लो P1 power N1, P2 power N2, पी के पावर एन के. यहाँ पे पी आईज आर नेसेसरीली डिस्टिंक्ट. ओके, हियर द प्राइम्स आर. ओके, द प्राइम्स पी आईज आर डिस्टिंक्ट. तो ऐसा एक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए ग्रुप आपको दिया है. तो हाउ जी कैन बी रिटन एज an internal direct product. How G can be written? Okay, वही क्वेश्चन है. G can be written as an internal direct product of cyclic subgroups of prime power order. Okay, internal direct product of cyclic subgroups of prime power order. Okay,
प्राइम पावर ऑर्डर, इस ऑर्डर से इस ऑर्डर वाले ऐसे साइक्लिक सब ग्रुप्स कैसे निकाल लेंगे। इसके लिए जो एल्गोरिथम जो दिया है उसको, उसका नाम दिया है, वो कहता है ग्रीडी एल्गोरिथम। ओके, तो इसको आंसर करने के लिए इसको 2 स्टेप्स में आंसर करता है। पहले जस्ट ओनली फॉर प्राइम पावर, एक पावर है, एक प्राइम पी है, उसको कैसे हम लिखेंगे एज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, देखो ये सारा है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे साइक्लिक सबग्रुप्स, तो इसको भी हमने 2 भाग में रखा हुआ है। पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइम पावर ऑर्डर के लिए क्या एल्गोरिथम है, फिर जनरल एन के लिए। ओके, एल्गोरिथम फॉर जी फाइनाइट abelian ग्रुप ऑफ ऑर्डर p पावर n। ओके, जी abelian group, G is an abelian group. Okay, P prime, तो इसको ऐसा अगर ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, abelian ग्रुप है, तो इसको हम कैसे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स लिखेंगे। पहले हमने देखा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स Zn के टर्म्स में, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स ऑफ Zns, क्योंकि वही प्रोटोटाइप है साइक्लिक ग्रुप्स के लिए। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए हमें साइक्लिक सब ग्रुप्स चाहिए, तो उसे जनरेट कैसे करेंगे, मतलब एलिमेंट्स कहाँ से निकालेंगे। ये एल्गोरिथम बताता है। ये आपको आया कहाँ से, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट abelian ग्रुप्स के जो प्रूफ हैं, उसको जैसे जिस तरीके से प्रूव किया वहाँ से ये बात निकल के आती है। तो प्रूफ जब प्रूफ देखोगे तो वहाँ से पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले यूज़ करना सीख लो। ओके, कंप्यूट द, पहले सारे ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स निकाल लो। जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑर्डर लिस्ट कर लो पहले। ओके, कंप्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी। कंप्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी, पहला स्टेप। फिर दूसरा, जो एक एलिमेंट जो होगा जिसका ऑर्डर मैक्सिमम है उसको A1 रख लो। सेलेक्ट एन एलिमेंट, सेलेक्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, सेलेक्ट एन एलिमेंट A1 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर, ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर, and define G1 to be the cyclic subgroup generated by A1. Okay, define G1 as the subgroup generated by A1. We will continue.